डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद मैं इस वीडियो लेक्चर्स को बना रहा हूँ। कुछ समस्याएं थी, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर उपलब्ध नहीं कर पाया। इधर आज हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन के बारे में स्टडी कर रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें अपन डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर की स्टडी कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट बिफोर वीडियो लेक्चर के अंदर इधर जो आज का अपना वीडियो लेक्चर होगा वह है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, किस इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन पर जल का अप्रत्यक्ष योग किस प्रकार से किया जाता है और एल्कोहल की प्राप्ति कैसे की जाती है। इसमें दो रिएक्शंस थी, पहली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो अपन पहले स्टडी करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? देखो, जब एल्कीन की क्रिया, कोई अपन ने एल्कीन ली, जब एल्कीन की क्रिया, ये एल्कीन ली, जब एल्कीन की क्रिया B2H6 जिसको बोलते हैं डाइवोलेंट B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति लेते हैं, जब एल्कीन क्रिया B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। बनने वाले ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। जब रिएक्शन B2H6 की और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में B2H6 के साथ कराते हैं किसकी, एल्कीन की, तो यहाँ पर जो स्टेप होता है वो है हाइड्रोबोरेशन स्टेप और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा ट्राई एल्किल बोरेन। तो B2H6 BH3 के साथ क्रिया करके BH3 बनाता है। B2H6 है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ क्रिया करके वो BH3 बनाता है। बनने वाला BH3 है, उस BH3 का इस पर एल्कीन पर मार्कोनी कोऑप एडिशन होता है और अपने को ट्राई एल्किल बोरेन की प्राप्ति होगी। बनने वाला ट्राई एल्किल बोरेन है उसका ऑक्सीडेशन होगा किसके माध्यम से? इसका ऑक्सीडेशन होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षार के माध्यम से, और अपने को ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बनती है। और ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जलापटन कराया जाता है, तो उत्पाद के रूप में अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होगी। और बाई प्रोडक्ट कह दूं या मैं सब प्रोडक्ट कह दूं, उसके रूप में अपने को बोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो अपने को ये बन जाएगा R, ये CH, ये H और ये CH, ये OH प्लस H3BO3 बोरिक अम्ल बनता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि अपन ने इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बोला है इसमें, इसको क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जो H सप्लाई होता है, ये H आता है बोरेन से B2H6 से, ये B2H6 में भी ये आता है BH3 से। किससे आता है? BH3 से। ये वाला H आता है जल से, H2O से, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आती है H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। इसीलिए अपन ने इसको बोला इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। आगे समझ में क्या बोला? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इसमें जो अपने को जो H और OH का जो एडिशन होता है वो सिन मैनर में होता है। किस में होता है? सिन मैनर में। और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एंटी मार्कोनी कोऑप प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। जबकि BH3 का जो एडिशन होता है वो मार्कोनी कोऑप एडिशन होता है और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी मार्कोनी कोऑप मिलता है। ठीक, तो ये एंटी मार्कोनी कोऑप प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनी कोऑप प्रोडक्ट। ठीक, यहां पर H का और OH का सिन मैनर में योग होता है, यहां पर ट्वाइस आएगा CH2। इधर इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनेगी, मैं बताता हूं इसकी मैकेनिज्म को। तो इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ क्रिया करेगा, तो ये BH3, ये BH3, ये क्रिया करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में। ये THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रहा,
THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जैसे ही क्रिया करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसके लिए, ये चले जाएगा इधर, ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, BH3 नेगेटिव चार्ज है, BH3 निकल जाएगा बाहर। अब ये बनने वाला BH3 है, जो BH3 बनेगा यहां पर, ये BH3 रिएक्शन करता है किसके साथ में, एल्कीन के साथ में, और बनाता है ट्राई एल्किल बोरेन। देखो इधर, ये RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं BH3 के साथ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BH2H, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बोरेन की ज्यादा होती है, इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोरेन की नहीं, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बोरॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई बोरॉन के लिए हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कार्बन के लिए हो जाती है। इधर जो कार्बन बोरॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस संबंध के इलेक्ट्रॉन, इसका प्लस आई लग रहा है एल्किल समूह का, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे सप्लाई में नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास जाएंगे, तो ये BH यहाँ पर जुड़ जाएगा बोरॉन, और ये H इस जगह पर जुड़ जाता है, तो H और बोरॉन का BH3 का योग है वहां पर कैसा होता है, मार्कोनिकोव, ये H एडिशन हो गया, ये H का एडिशन हो गया, मैंने H2 लिख दिया यहाँ पर, ये CH2 और ये BH2, कोई दिक्कत किसी को, इधर H का एडिशन यहाँ पर हो गया और बोरॉन यहाँ पर जुड़ गया, मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है इधर। उसके बाद मार्कोनिकोव एडिशन क्यों बोला है, क्योंकि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर है जहां पर भीड़ अधिक है, और धनात्मक भाग उस कार्बन पर जहां पर की भीड़ कम है। मैं कह दूं धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर की हाइड्रोजन की संख्या उच्च होती है, और ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसी वजह से उसको मार्कोनिकोव एडिशन बोला। देन इसके बाद क्या होगा कि जो फिर वापस से एल्कीन का एक मॉलिक्यूल क्रिया करेगा इसके साथ में RCH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इससे क्रिया करेगा, तो मैं बात कर दूं कि BH2 को ऐसे दिखा सकता हूं कि BH और ये H, एक H ये रहा, तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर हुई, ये इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा बोरॉन, ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन के लिए सप्लाई हो गए, इस बंद के इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, ये कार्बन H को लेगा, तो ये क्या बना लेगा, इस बोरॉन से कितने ये जुड़ जाएंगे, दो समूह, ये R, ये CH2, इधर ये CH2, ये बोरॉन इधर की तरफ, इस कार्बन से ये बोरॉन जुड़ गया, ये जुड़ गया, इस कार्बन पर एक H था, एक H या करके ये जुड़ गया, इस कार्बन पर CH2 और ये R रहा, ये डाई एल्किल बोरेन बन गया। नेक्स्ट में एक मॉलिक्यूल और इसके साथ क्रिया करेगा एल्कीन का, प्लस ये क्रिया करेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड की विद्युतता कम है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई जैसे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये यहाँ पर चला जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, ये ट्राई एल्किल बोरेन की अपने को प्राप्ति हो जाती है, RCH2, ये CH2, ये B, इधर ये CH2 और ये R, और इधर ये CH2 और ये R, ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। तो ये वाला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में कह दूं, स्टेप फर्स्ट, इसमें ये वाला पूरा ही पूरा है, ये हाइड्रोबोरेशन, स्टेप हाइड्रोबोरेशन, इसमें बोरीकरण हुआ है, अर्थात ट्राई एल्किल बोरेन बनी है, इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन।
अब बनने वाली ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन होगा H2O2 और OH- से, और अपने को ट्राई एल्कोक्सी बोरेन की प्राप्ति होगी। वो ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। इधर ये स्टेप्स क्लियर नहीं है तो आप स्टेप्स को देख सकते हैं, ये स्टेप्स रहे। इधर मैं वापस से क्लियर करता हूं कि ये B2H6 है, ये रिएक्शन करेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ, ये BH3 निकाल देगा, और BH3 का इस द्विबंध पर जो योग होगा वो कैसा होगा, मार्कोनिकोप होगा। अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जहां की भीड़ अधिक है, और धनात्मक भाग उस कार्बन जहां पर भीड़ कम है, ये मार्कोनिकोप एडिशन हो गया। 3 मोल एल्कीन BH3 के साथ क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाने की, ये बना लिया ट्राई एल्किल बोरेन। ये बना ये RCH2CH2 ये BH2, इस BH2 में एक H को मैंने इस प्रकार से दिखा दिया। ये वापस से एल्कीन के साथ क्रिया करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज बोरोन को सप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये हाइड्राइड के रूप में H- यहाँ पर जाएगा, तो ये डाई एल्किल बोरेन बन गया। लास्ट में एक एल्कीन का मॉलिक्यूल क्रिया करेगा, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। अब ट्राई एल्किल बोरेन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसके द्वारा, H2O2 के द्वारा। किस प्रकार से होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सेकंड स्टेप होगा ऑक्सीडेशन, किसका, बनने वाली जो ट्राई एल्किल बोरेन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या बनेगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। लास्ट में हाइड्रोलाइसिस होता है। इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेप, वो कैसे होगा, देखो H2O2 ये लिख दिया मैंने, ये OH- क्षार के साथ क्रिया करेगी, इसके H को लिया इसने, इधर 2 इलेक्ट्रॉन छूट गया, H+ के रूप में चला गया, ये OO, ये H-, ये H2O, ये जल बन गया। ये है यहां पर न्यूक्लियोफाइल, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं OH2 O2H-, एक ही बात है, O2H-। ये क्रिया करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्रिया करेगा एल्कीन के साथ में, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन के साथ में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन के साथ क्रिया करेगा, ये CH2 ये B, ये CH2 और ये R, ये CH2 और ये B। इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन के साथ ये क्रिया करता है, ये OO और ये H नेगेटिव चार्ज, ठीक। जैसी क्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ट्राई एल्किल बोरेन। ये RCH2 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 ये B, O, ये OH, ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इस बंध के ये पूरा एल्किल समूह, इसका कार्बन से ऑक्सीजन की ओर माइग्रेशन होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, कार्बन, बोरोन टू ऑक्सीजन, बोरोन से ऑक्सीजन की ओर, कार्बन टू ऑक्सीजन नहीं, बोरोन टू ऑक्सीजन। ये कैसा होगा, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। कैसा होगा, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होगा कैसे, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये जाता है इस प्रकार से, यहाँ ऑक्सीजन पर, ये OH- निकल जाता है बाहर,
जैसे ये जाएगा OH माइनस बाहर निकल गया, ये OH माइनस निकल गया बाहर। ठीक, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए इधर, इधर ये बन गया RCH2 CH2, ये B, ये CH2 CH2 और ये R, और ये O CH2 CH2 R, O CH2 CH2 R। कोई दिक्कत? ये वाला जो है कार्बन से बोरॉन से ऑक्सीजन की ओर इस एल्किल ग्रुप का एनाइट्रोपिक माइग्रेशन हुआ है। एनाइट्रोपिक क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के एनाइन के रूप में जा रहा है, इसको मैंने एनाइट्रोपिक माइग्रेशन बोला है। तो ये बन गया। इस प्रकार से ये OH माइनस निकला है, ये OH माइनस वापस से क्या करेगा, H2O2 के साथ क्रिया करेगा, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा ये कौन, ये O, ये OH, ये इस पर अटैक करता है, अटैक करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा इससे इधर सेकंड स्टेप के अंदर, ये अटैक करेगा, अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, ये O, ये OH। फिर क्या होगा, इस वाले बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, OH ग्रुप निकल जाएगा बाहर, एनाइट्रोपिक माइग्रेशन होगा। वो कौन देगा, ये एनाइट्रोपिक ऐसी माइग्रेशन होगा। तो स्टेप क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसी को ग्राम मिटा करके इधर ये B, ये CH2, ये CH2 और ये R, ये OCH2 CH2R, ये OCH2 CH2 और ये R। ठीक, लास्ट में क्या होगा, ये OH माइनस जो निकला है, ये OH माइनस निकलने वाला OH माइनस है, वो किसके साथ क्रिया करेगा, ये H2O2 के साथ क्रिया करेगा। जनरेशन किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। एंड ये O, ये OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक इसके ऊपर करेगा। जैसे अटैक करता है तो मैं यहीं पर इसको बॉन्ड बना रहा हूं, उसको देखना तुम इधर, ये अटैक करेगा तो इसने ये बॉन्ड बना लिया, ये O, ये O है। अब क्या होगा भाई, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स और ये पूरा एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप जाएगा, इस एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पर होगा, इस वाली पर OH ग्रुप निकल जाएगा बाहर। तो जैसे अटैक किया इसने इधर, ये स्टेप इसको मैं गायब कर रहा हूं, तो ये माइनस OH माइनस ये बाहर निकल गया, ये ट्राई एल्किल बोरेन सी, ये अपने को क्या बन जाएगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। किस प्रकार से, ये R, ये B, ये OCH2 CH2 और ये R, ये OCH2 CH2R और ये O, ये CH2 CH2 और ये R। कोई दिक्कत किसी को? ये बन गया ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन अपने को मिल गया। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन को इधर, ये वाला ग्रुप यहां पर गया तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये R CH2 CH2, ये O, ये R CH2 CH2, ये O, ये R CH2 CH2, ये O, ये B, ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बन गई अपने पास में, ये बन गया। अब ट्राई एल्कोक्सी जो बोरेन बनी है, इस ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेप, जो ट्राई एल्किल बोरेन बनी है इससे बन गया ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। देन इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, जड़ गठन। वो कैसे होता है इसको बताता हूं मैं आपके लिए। हाइड्रोलाइसिस, ये R CH2 CH2
ये RCH2 और ये RCH2, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा इसमें, यहां पर मैं लिख रहा हूं H2O2, मतलब ऑक्सीजन किससे आ रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आई है, मैकेनिज्म से स्पष्ट हो रहा है आपको। ये ऑक्सीजन किससे आई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। जो यहाँ पर एक H जुड़ रहा है किससे आया है, B2S6 में BH3 से। ठीक, अब यहाँ पर जो H इस पर आएगा इस ऑक्सीजन पर, ये किससे आएगा, जल से। हाइड्रोलाइसिस कराया तो इसमें क्या होगा, H प्लस, ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ेगा H प्लस और इधर जुड़ेगा क्या, OH माइनस। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा इस प्रकार से। तो 3 OH माइनस इससे और 3 H प्लस, एक H प्लस यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस बंद के इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई इस जगह पर होंगे। तो अपने को 3 मोल एल्कोहल RCH2 ये OH मिल जाता है, प्लस ये BOH का होल थ्राइस जिसको बोलते हैं, और बोरिक एसिड, इसको H3BO3 भी लिख सकते हैं, या H3BO3। अगर मैं हाइड्रोलाइसिस में H3O काम में लेकर के D2O काम में लेता हूं, क्या लेता हूं, या D2O, तो यहां पर क्या आएगा, H की जगह पर, H प्लस की जगह पर D प्लस आ जाएगा और ड्यूटेरेटेड एल्कोहल बन जाएगा। अपने को यहां पर मिल जाएगा R, ये CH2, ये CH2 और ये OD, 3 मोल काम में ये लिया, और अपने को ड्यूटेरेटेड ही बोरिक अम्ल मिलेगा, D3BO3। कोई दिक्कत, तो यहाँ आइसोटॉप लेवलिंग करके आपको दे सकता है। तो H और OH का जो एडिशन है वो सिन मैनर के अंदर होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सिन मैनर में किस प्रकार से होता है। सिन मैनर का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं कि जब H और OH दोनों की दोनों बहुत वन ही एक डायरेक्शन से आते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ से जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। जब H और OH का जो एडिशन है वो द्विबंध पर अपोजिट डायरेक्शन से होता है तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो इधर देखना वो क्या है, सिन एडिशन क्या है, इसके बारे में बताता हूं इधर कि सिन एडिशन कैसे होगा। तो इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, उस क्रिया विधि से क्या निष्कर्ष निकलता है कि उस क्रिया विधि से निष्कर्ष निकलता है कि जो H और OH का जो एडिशन है वो उस कार्बन पर होता है जहां पर भीड़ अधिक होती है, उस कार्बन पर तो जुड़ता है H, और जिस कार्बन पर भीड़ कम होती है उस पर जुड़ता है OH। ठीक, इसमें H ये बोरॉन से, डाइबोरेन से, ये ऑक्सीजन H2O2 से, और ये H जल से आता है। ठीक, इसका सिन एडिशन क्या है और एंटी एडिशन क्या है इसके बारे में समझाता हूं। हमेशा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में होता है। ये मैंने ले लिया एल्कीन, ये CH इधर सॉरी ये CH3। इस एल्कीन की क्रिया मैं करा रहा हूं B2S6 टेट्राइडोफ्यूरेन पहला, दूसरा H2O2 OH माइनस, तीसरा H3O प्लस। जैसे ही कराऊंगा तो उसमें क्या होगा भाई कि इसमें H और OH का जो एडिशन होता है वो कैसे होगा, सिन मैनर में होता है। किस प्रकार से, ये H और OH मैं अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिसाइड करूं बेज और डैश, तो बेज क्या होता है, टुवर्ड द व्यूअर अगर कोई ग्रुप हो, दृष्टा की ओर अगर ग्रुप होता है तो बेज पर जाता है, और दृष्टा से परे होता है तो डैश पर जाता है। अगर H और OH इन दोनों का एडिशन एक ही तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अपन, H और OH दोनों का एडिशन एक ही तरफ
तो उसको बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डैश से। तो इधर देखना, यहां पर जहां पर भीड़ अधिक है, भीड़ इस कारण पर ज्यादा है, यहां पर CH3 लग रहा है, तो जिस कारण पर भीड़ अधिक होती है तो उस पर तो क्या लगाते हैं अपन, जैसे कि अपन ने बेज पर इसको लगा लिया, किसको, CH3 को मान लिया, ठीक। तो यहां पर जो आने वाला जो H है वो H कहां पर जाएगा, जहां पर भीड़ अधिक है, तो यहां पर ये H जाएगा डैश पर। जब ये H डैश पर जा रहा है तो OH किस पर जाएगा, ये भी किस पर जाएगा, OH डैश पर जाता है। और यहां पर जो उपस्थित जो H है, इस कार्बन पर ये H उपस्थित है, ये बेज पर जाता है, और H और OH का योग एक ही तरफ हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, ठीक। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों की दोनों ये रेजियो आइसोमर होंगे। इधर यदि ये बेज की टुवर्ड रिवर अटैक करते हैं तो ये H बेज पर, तो ये OH भी क्या आएगा, बेज पर होगा, सिन एडिशन हो गया। और ये CH3 किस पर जाएगा, डैश पर, तो ये H भी किस पर जाएगा, डैश पर। तो ये दोनों के दोनों रेजियो आइसोमर बनते हैं। क्या बनते हैं, रेजियो आइसोमर। नेक्स्ट अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें कौन से, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। इसमें क्या लेंगे अपन, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ कराते हैं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है। और पहले मर्क्यूरिक आयन कॉम्प्लेक्स बनता है, देन बनने वाले मर्क्यूरिक आयन कॉम्प्लेक्स की रिंग ओपनिंग न्यूक्लियोफाइल OH- के द्वारा होती है, और न्यूक्लियोफाइल OH- के द्वारा उस तरफ से होती है जिधर से कि एक लेस स्टेबल कार्ब कैटायन बनता हुआ प्रतीत होता है। इधर देखना कि यहां पर मैंने एल्कीन ली RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट HgOCOCH3 मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ कराता हूं। सेकंड लेता हूं मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट मर्क्यूरेशन करता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड डीमर्क्यूरेशन करता है। तो एल्कीन पर H और OH का योग एंटी मार्कोनिकोव होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव बनता है। OH उस कार्बन पर जहां पर की भीड़ अधिक होती है और H उस कार्बन पर जहां पर की भीड़ कम होती है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं, एंटी एडिशन होता है और मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। इधर जबकि सोडियम जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ उसमें सिन एडिशन हो रहा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है। अर्थात हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के जस्ट रिवर्स रिएक्शन है ये वाली, कौन सी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म को स्पष्ट करता हूं। तो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है, इधर देखना इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लिया है अपन ने, सो मर्क्यूरिक एसीटेट, ये जल के साथ क्रिया करता है। इधर ये मर्क्यूरिक एसीटेट है HgOCOCH3, इधर ये OCOCH3, ये जैसी वाटर के साथ क्रिया करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H+ यहाँ पर जुड़ता है और OH निकल जाता है बाहर, तो ये बन गया Hg। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, Hg+ OCOCH3। इधर ये एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH, H+ बन करके ये OH- बाहर निकल जाता है न्यूक्लियोफाइल, जो कि मर्क्यूरिक आयन कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल।
अब ये HgOCO-CH3 ये एल्कीन के साथ क्रिया करता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Hg प्लस OCO-CH3। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इधर से अप्लाई होंगे तो यहां पर सेमी ब्रिज बॉन्ड बनता है। ये RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Hg प्लस OCO-CH3, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी काइन कॉम्प्लेक्स बन गया मर्क्यूरी काइन आयन कॉम्प्लेक्स। देन इस मर्क्यूरी काइन कॉम्प्लेक्स की रिंग ओपनिंग होती है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के द्वारा। रिंग ओपनिंग उस तरफ से होती है जिधर से कि एक मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनता हो प्रतीत होता है। तो इधर देखना कि रिंग ओपनिंग किस साइड से होती है। इसमें रिंग ओपनिंग होती है उस साइड से जिधर से कि एक मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनता हो प्रतीत होगा। इधर यहां पर इसकी रिंग ओपनिंग कराते हैं तो इधर से देखना ये सेकेंडरी, इधर से मैं रिंग ओपनिंग कराता हूं तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनेगा। इधर से रिंग ओपनिंग कराता हूं तो प्राइमरी कार्ब कैटायन बनता है। इधर से ओपनिंग कराऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है। मैं इधर से रिंग ओपनिंग कराता हूं तो ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल कार्ब कैटायन। तो जैसी रिंग ओपनिंग होगी ये RCH, इस पर ये OH आ जाता है, ये CH2 और ये HgOCO-CH3, ये हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अपन ने सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पर काम आएगा। ये डीमर्क्रेशन करता है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड मर्क्यूरी को एसीटेट आयन को रिप्लेसमेंट करता है बाय डी हाइड्राइड आयन। तो यहां पर ये अटैक करता है, इधर H माइनस यहां से सोडियम बोरोहाइड्राइड से आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा बाहर और ये RCH, ये OH और ये CH2 और ये H आ जाता है और इसका एंटी एडिशन हो जाता है, एंटी एडिशन। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो ये वाला H आता है, ये H तो आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से H आता है और ये वाला जो OH आता है ये OH आता है वाटर से, H2O2 से। तो ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर रहा। मैं यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ड्यूटेरेटेड सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता हूं, ये NaBH4 लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। H की जगह क्या आ जाएगा, H या इसकी जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन की मैकेनिज्म पूरी होती है। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। जब किसी एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ कराते हैं तो पहले मर्क्यूरी काइन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें ये स्टेप है, मर्क्यूरेशन स्टेप है। बनने वाले मर्क्यूरी काइन कॉम्प्लेक्स की रिंग ओपनिंग उस तरफ से होती है जिधर से कि एक मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनता हुआ प्रतीत होता है। मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनता हुआ प्रतीत होता है, उधर से इसकी रिंग ओपनिंग होती है। तो इसमें मोर स्टेबल कार्ब कैटायन रिंग ओपनिंग नाभिक OH के द्वारा होगी। इधर से रिंग ओपनिंग कराता हूं तो प्राइमरी कार्ब कैटायन, इधर से कराता हूं सेकेंडरी कार्ब कैटायन। तो आपको देखना है कि कार्ब कैटायन कौन सा बन रहा है। ये रिंग ओपनिंग के पश्चात ये स्थिति हो जाती है। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा उसमें क्या होगा, डीमर्क्रेशन, जो मर्क्यूरिक एसीटेट आयन है उसका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, प्रतिस्थापन होगा। यहाँ पर H आ जाता है, H माइनस अटैक करता है, H आ जाता है। अगर इसकी जगह ड्यूटेरियम लेते हैं तो ये D आ जाता है। H और OH का योग क्या होगा, एंटी एडिशन होता है। अर्थात H अगर बीच पर जा रहा है तो OH कहां पर जाएगा, डैश पर जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन की मैकेनिज्म पूरी हुई। अब मैं इसकी मैकेनिज्म का सारांश क्या है, इस मैकेनिज्म की क्रिया, इस क्रिया विधि से निष्कर्ष निकलता है कि OH उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर की स्टेरिकल हिंड्रेंस त्रिविम बाधा अधिक होती है
जबकि H उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर की त्रिविम बाधा न्यूनतम होती है, अर्थात OH उस जगह पर जहां पर की भीड़ अधिक होती है, H उस जगह पर जहां पर की भीड़ कम होती है। ओके, कोई दिक्कत? ये अब क्रिया ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन है, और ये किसके अपोजिट होती है? ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन जस्ट उसके अपोजिट होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के। मैं इसके एग्जांपल्स और करवाता हूँ आपके लिए नेक्स्ट पैरा पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल में और आगे चलेंगे। इधर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स देता हूँ। इधर इसके नेक्स्ट एग्जांपल में ये लिया मैंने साइक्लो एल्कीन, यहां पर ही लगा दिया मैंने CH3, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं मर्क्यूरिक एसिटेट HgOCOCH3, इसका ऑल्ट्राइज और वाटर, सेकेंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, थर्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अपना। अगर इसको बेस पर मानता हूं मैं CH3 को, तो OH कहां पर जाएगा? यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक होती है तो OH आएगा यहाँ पर डैश पर। जब डैश पर OH आएगा तो इधर यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकते, इस जगह पर दोनों H आ जाएंगे। यदि अवे फ्रॉम द व्यूअर ये अटैक करता है तो स्थिति ये बनेगी, ये बेस पर OH तो बेस पर CH3। These are enantiomer। और भी इसके एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। या ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन की क्रिया के लिए किसी की क्रिया में अगर उससे कराता हूं B2S6 और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकेंड H2O2 और OH माइनस और थर्ड हाइड्रोलाइसिस, तो OH किस कार्बन पर जुड़ेगा? बेज पर OH जोड़ता हूं तो बेज पर ही क्या आएगा? H, और डैश पर ये CH3 और इस डैश पर ये H। H और OH बेज पर आ गए, इससे एडिशन हुआ है, NT होगा। उधर यहाँ पर दो H है, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए मैंने दोनों H दिखाए नहीं है। यदि मैं यहाँ पर ड्यूटेरियम लेता तो यहाँ पर ये OH बेज पर आता है, डैश पर आया है, तो ड्यूटेरियम किस पर आएगा? बेज पर। और यहाँ जो H जुड़ा हुआ है किस पर आया? डैश पर। इसका मतलब ये एंटी एडिशन हुआ है। इधर ये ड्यूटेरियम लेता हूं तो ड्यूटेरियम ये OH बेज पर गया है, तो ड्यूटेरियम किस पर जाएगा? डैश पर। और H किस पर आएगा? बेज पर। इधर ड्यूटेरियम ये अगर बेज पर लिया है CH3 तो डैश पर OH माइनस, तो डैश पर क्या आएगा? H D, और बेज पर ये H। ये प्रोडक्ट बनी, अर्थात OH का जो यहाँ पर एडिशन हुआ है हाइड्रोबोरेशन में जस्ट अपोजिट होगा यहाँ, जबकि ऑक्सीमर्क्रेशन में इसके ये दोनों की दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अर्थात जो प्रोडक्ट है ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन में मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है, जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिक बनता है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं, अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसकी तरफ चलते हैं, वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार रिएजेंट से फॉर ग्रिग्नार रिएजेंट, तो ग्रिग्नार रिएजेंट से अपन एल्कोहल किस प्रकार से बनाते हैं? इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहलों का संश्लेषण कर सकते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है आप उसको समझिए। ग्रिग्नार रिएजेंट होता है RMgX,
इसको बोलते हैं एल्किल, इसका केमिकल नेम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जब ग्रिग्नार रिएजेंट की क्रिया किसके साथ कराते हैं? जब ग्रिग्नार रिएजेंट की क्रिया अपन एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर एपोक्साइड या ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अपने को एल्कोहलों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर पहले क्या बनेगा? यहां पर पहले मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है जो कि एल्कोक्साइड आयन मध्यवर्ती स्पीशीज होगी, वह स्थायी होती है। उसका खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में एल्कोहल की प्राप्ति होती है। यहां पर ये वाला एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह एलिफैटिक हो सकता है, जैसे कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, नॉर्मल पेंटल, नॉर्मल आइसोपेंटल, इधर नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। एलिसाइक्लिक हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन, इधर एरोमेटिक हो सकता है। तो यहां पर ये आर है, इवन देन कुछ भी हो सकता है। इधर ये आर है ग्रिग्नार अपकर्मक के अंदर, ये प्रबल नाभिक इसलिए होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। और ये दो रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एक तो, और एक ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का बंध ध्रुवीय होता है और कार्बन की विद्युतता उच्च होती है मैग्नीशियम की तुलना पर। तो इसी वजह से एल्किल समूह पर उच्च ऋणावेश आता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। तो इधर ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सी क्रिया देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अपने को प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो अपने को सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। जबकि कीटोन के साथ कभी भी रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार की तो हमेशा टर्शरी एल्कोहल की अपने को प्राप्ति होती है। तो पहले में कार्बोनाइल कंपाउंड, इन एल्डिहाइड और कीटोनों को सम्मिलित रूप से अपन बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आता है एल्डिहाइड और कीटोन। ये कार्बोनाइल का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों की दोनों वैलेंसी फ्री हैं। यदि ये वैलेंसी R से और ये H से संतृप्त होती है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और यदि इसकी वैलेंसी दोनों की दोनों अगर R से सेटिस्फाई होती है तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, इसकी तरह इलेक्ट्रोफाइल। इस कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसकी क्रिया जब ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX के साथ कराते हैं तो ये RMgX का जो RMgX है, इसका ये R वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस R का किस पर, इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक योग होता है। तो इस दौरान जो स्पीशीज बनती है वो मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है, वो अस्थायी होती है, जिसका कि खनिज अम्ल जैसे कि HCl या H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में एल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। इस कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की विद्युतता उच्च होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर सप्लाई होते हैं। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर देता है। ये मैंने R डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये इधर बैलेंस, ये R, ये H या R, इस कार्बोनाइल कार्बन पर ये R डैश आ गया किसका, ग्रिग्नार का। ये O माइनस यहाँ पर इस O माइनस से जुड़ गया MgX प्लस। अब इसका खनिज अम्ल की उपस्थिति में
अपन हाइड्रोलाइसिस करा दें H3O+। ठीक, तो H+ वाला पार्ट कहां पर जुड़ेगा? H+ वाला पार्ट जुड़ता है किससे? O- से, और OH वाला पार्ट जुड़ता है MgX+ से। तो क्या बनेगा? ये बनेगा इधर ये C, ये R, ये H, ये R' और ये OH, ये बन जाता है प्लस MgX और ये OH। तो अपने को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया है? ये प्रोडक्ट के रूप में अपने को एल्कोहल मिल जाता है। अब ये एल्कोहल प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा या ये टर्सरी बनेगा, ये डिपेंड करता है कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े हुए समूहों पर, एल्किल समूहों पर। ठीक, तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को एल्कोहल मिल गया। अपन एल्डिहाइड से किस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करते हैं? तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपके लिए, याद रखना उसको, कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल व्हेन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड with Grignard reagent, then product will be received as a primary alcohol, and other aldehyde always give secondary alcohol, and ketone give always a tertiary alcohol। तो इधर देखना कि फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों की दोनों बैलेंस के ऊपर क्या आएगा? H आएगा, इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो अपने को प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। ये RMgX लिया है, मैं R की जगह CH3 ले सकता हूँ, C2H5 ले सकता हूँ, मैं इसको इधर साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोप्रोपिल ले सकता हूँ, फेनल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस दोनों जगह पर क्या आ जाएगा? और इस जगह पर क्या आ जाएगा? ये H आ जाएगा, इस पर भी H आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का दोनों H, इस जगह पर भी क्या आ जाएगा? H, ये, और इस पर भी क्या है? H। तो अपने को ये RCH2OH, इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये RCH2OH, ये R, ये इस कारण पर दो H है, CH2 और ये OH। तो ये अपने को बंडिंग दी एल्कोहल मिला है। कब? कि जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बंडिंग दी एल्कोहल मिलता है। जब इसकी रिएक्शन इधर किसके साथ कराएं अपन? जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं अपन किसके साथ में? फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, हायर एल्डिहाइड के साथ में। ये अपन ने अन्य कोई एल्डिहाइड लिया तो अपने को प्रोडक्ट के रूप में R की जगह H लिए, क्या आ जाएगा? R। तो अपने को सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा, नहीं कि प्राइमरी एल्कोहल। ये भी क्या आ जाएगा? ये R। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ये दो R हो गए, ये तो R किससे आया है? जो रिप्रेजेंट है यहाँ पर उससे, ये क्या है? R' है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने? ये R'। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो उच्चतर एल्डिहाइड से हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड है उससे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी एल्डिहाइड की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हैं तो अपने को सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। देन मैं करा रहा हूँ कीटोन के साथ रिएक्शन, इसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस R की जगह पर मैं अब यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ले लिया CH3। ठीक, यहाँ पर ये दोनों के दोनों मैं कीटोन ही लेता हूँ, तो यहाँ पर दोनों क्या लूंगा मैं? यहाँ पर ये R, ये भी क्या? R। ठीक, ये एल्डिहाइड नहीं है, इस टाइम पर क्या है? कीटोन है। ये ग्रिग्नार्ड, अगर अपन ने CH3 ले लिया तो यहाँ पर इस दोनों जगह पर क्या आएगा? ये RR आएगा, और ये ग्रिग्नार्ड का CH3 है, ये इस जगह पर लग जाएगा, ये CH3। ये रहा इधर ग्रिग्नार्ड का ये CH3 यहाँ पर रहा, और इस जगह पर R है, इस जगह पर भी क्या होगा? ये R होगा। तो अपने को कौन सा एल्कोहल मिल रहा है? टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। देखो यहाँ पर एक भी एल्पाइस नहीं है, तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति हो रही है। तो कीटोन लेने पर अपने को 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति हो रही है। तो जब कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की क्रिया, जब कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की क्रिया अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो इस दौरान न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन संपन्न होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। कैसे? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, जबकि गिरनार अपकर्मक का जो एल्किल समूह है न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन संपन्न होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एडिशन हुआ है, जुड़ा है। देन इसका खनिज अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उत्पाद के रूप में अपने को इससे एल्कोहल की प्राप्ति होगी। बनने वाला एल्कोहल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, ये डिपेंड करता है जो कार्बोनाइल कार्बन है इससे जुड़े हुए एल्किल समूह की नेचर। नेक्स्ट, ये तो कार्बोनाइल एल्डिहाइड और कीटोन से अपने गिरनार की प्राप्ति कर ली। देन आता है एस्टर। एस्टर से गिरनार अपकर्मक क्रिया करके किस प्रकार से एल्कोहल देता है। तो कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एस्टर है जो कि प्राथमिक एल्कोहल देता है, और कौन सा एस्टर है जो कि सेकेंडरी एल्कोहल देता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सा एस्टर है जो टर्सरी एल्कोहल देता है। तो एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन आर डबल बॉन्ड ओ, ये ओ आर से, ये है क्या, एस्टर। तो एस्टर के साथ में गिरनार अपकर्मक मैंने ले लिया R-MgX। तो एस्टर के साथ में गिरनार अपकर्मक की जो रिएक्शन होती है, अर्थात एस्टर बोल दूं मैं अम्ल व्युत्पन्न, अम्ल व्युत्पन्न बोले तो एस्टर कह सकता हूं मैं, और एसिड हैलाइड। मैं एसिड डेरिवेटिव्स की बात करूं यहां पर, एस्टर या एसिड हैलाइड या एनाइडाइड है या एमाइड है, तो इधर याद रखना ये RC डबल बॉन्ड O और यहां पर ये Z लगा दिया। अगर ये Z OR है तो ये क्या होगा, एस्टर। अगर ये Z बराबर OR है, Z बराबर क्या है, OR है, तो एस्टर होगा। Z बराबर यदि ये X है, X मतलब ClBrI है, तो ये क्या होगा, एसिल हैलाइड होगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव्स होगा। अगर Z बराबर NH2 है तो ये एमाइड होगा। तो इनको मैं कह सकता हूं ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं, अम्ल व्युत्पन्न, दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स, ये अम्ल व्युत्पन्न है। अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, ये एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है और एनहाइड्राइड है, ये सब की सब क्या है, अम्ल व्युत्पन्न है। अम्ल व्युत्पन्नों के साथ गिरनार अपकर्मक है, वो कौन सी रिएक्शन देता है, RMgX है, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन संपन्न होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अर्थात नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर कौन सी होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन। नाभिक स्नेही एडिशन का मतलब योगात्मक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, किस प्रकार से होती है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, गिरनार अपकर्मक का जो एल्किल समूह है वो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आभासी कार्बोनाइल कार्बन है। कौन सा कार्बोनाइल कार्बन है, आभासी कार्बोनाइल कार्बन। ये आभासी कार्बोनाइल कार्बन, इसके अंदर ये कार्बन होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, क्योंकि कार्बन की विद्युतता कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर जाते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है इसके ऊपर। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या बनेगा, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये RC, ये O माइनस और ये R डैश गिरनार का आ गया, और इधर ये Z लगा हुआ है, MgX प्लस। नेक्स्ट क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप हो गया, R डैश आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, ये लिविंग ग्रुप Z माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे ये Z माइनस बाहर निकलता है तो क्या मिलेगा अपने को, ये R डैश, ये R C, ये R डैश, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सप्लाई करेगा Z माइनस बाहर जाएगा, ये Z माइनस Mgx प्लस से जुड़ जाता है, ये C डबल बॉन्ड को हो गया, और ये क्या हो गया Mgx, और ये क्या हो गया Z। तो उत्पाद के रूप में अपने को यहाँ पर पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, R जुड़ा, ये Z माइनस निकल रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन स्टेप है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर उत्पाद के रूप में अपन को मिल गया कीटोन। लेकिन जब यहाँ पर ग्रेनार के 1 मोल ने रिएक्शन किए यहाँ पर, और अपने अभी आपको ये बताया था कि कीटोन के साथ भी ग्रेनार रिएक्शन करता है, और कीटोन के साथ ग्रेनार रिएक्शन करके क्या बनाता है भाई, तृतीयक एल्कोहल की प्राप्ति होगी। तो बनने वाली कीटोन है, इसके साथ फर्दर ग्रेनार RMgx रिएक्शन करेगा, और कौन सी क्रिया संपन्न होगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, नाभिक स्थिति योगात्मक होगी। इधर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगी। क्या होगा, ये R C, ये R डैश, ये R डैश ग्रेनार से आया, ये दूसरा R डैश ग्रेनार से, और ये O माइनस, और ये Mgx प्लस। देन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे खनिज अम्ल की उपस्थिति में। तो खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में अपने को क्या बन जाता है, एल्कोहल की प्राप्ति होगी। और एल्कोहल कौन सा होगा, वो एल्कोहल होगा टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, OH प्लस, ये Mgx और ये OH, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। अब ये डिपेंड, ये ग्रेनार एजेंट लिया है अपन ने, तो ग्रेनार एजेंट के साथ में जब 1 मोल लेते हैं, अम्ल व्युत्पन्न के साथ क्रिया कराते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और उत्पाद के रूप में अपने को कार्बोनाइल यौगिक बनते हैं। बनने वाला कार्बोनाइल यौगिक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये डिपेंड करता है अपन ने जो स्टार्टिंग में अपन ने अम्ल व्युत्पन्न कौन सा लिया है। तो याद रखना, जब अपन फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव्स लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव्स, फॉर्मिक अम्ल का चाहे एसिड हैलाइड लें, चाहे फॉर्मिक अम्ल का एस्टर लें, तो एल्डिहाइड बनता है। और फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी उच्चतर अम्ल, चाहे एसिटिक अम्ल, चाहे प्रोपेनोइक अम्ल, चाहे ब्यूटेनिक अम्ल, अन्य किसी उच्चतर अम्ल का अगर एसिड डेरिवेटिव्स लेते हैं तो अपने को मिलेगा, तो क्या यहाँ पर मिलेगा, अपने को कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। उत्पाद के रूप में यहाँ पर अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर उत्पाद के रूप में कीटोन मिलता है। और जबकि फॉर्मिक अम्ल के एसिड डेरिवेटिव से अपने को एल्डिहाइड मिलता है। तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड फर्दर ग्रेनार से रिएक्शन करके 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, जबकि कीटोन ग्रेनार से रिएक्शन करके 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है। मैं आपको ये बात बता भी चुका हूं पहले, इसमें एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन इससे पहले कराई। तो मैं यहां पर ले रहा हूं, जब इस R की जगह पर ये मैं H लेता हूं तो ये फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव है, OR होगा, Z की जगह पर OR आएगा तो ये फॉर्मिक अम्ल का डेरिवेटिव होगा, ठीक। X होगा तो ये फॉर्मिक अम्ल का एसिड हैलाइड होगा, ठीक। ये R डैश Mgx लिया, इसको मैं R डैश की जगह पर मैं क्या बोल सकता हूँ, C2H5 ले लूं या CH3 लिख सकता हूं इसको, ये CH3 ले लिया। इधर यहाँ दोनों बैलेंस को हटाता हूं तो यहाँ पर तो ये H लगा हुआ है तो ये H आ गया, इधर ये CH3 लगा हुआ है तो ये CH3 ग्रेनार वाला आया है, इसने अटैक किया है CH3 ने इसके ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। कौन सा कार्बोनाइल है, आवासीय कार्बोनाइल कार्बन। ये Mgx प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ सप्लाई हुई, O माइनस से क्या हो गया, Mgx प्लस जुड़ गया। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर सप्लाई होंगे इधर, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ये आएगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। ये R डैश क्या है, ग्रेनार से सप्लाई हुआ है CH3, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H आ गया। तो
तो ये क्या बन गया अपने को, कीटोन नहीं है, इस टाइम पर क्या है, एसिड, एसिटिक एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड की फिर ग्रिग्नार से क्रिया करवाऊंगा मैं। ग्रिग्नार लिया, इसमें R की जगह पर CH3 ले लेता हूँ, CH3MgX, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो R डैश है, इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोनों CH3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R डैश की जगह पर क्या लिया है मैंने, मेथिल लिया है, ये CH3, और इसकी जगह H है तो ये R की जगह क्या आ जाएगा, ये H, क्योंकि वहां पर ये क्या रिएक्शन चली आ रही है, ये H। देन इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो यहाँ पर ये CH3, ये CH3 प्रेजेंट है, ये CH3, ये CH3 और ये H, इधर ये O- से H+ जुड़ गया, H+, और इधर OH- से क्या जुड़ गया, MgX+, तो ये MgX और ये OH यहाँ पर जुड़ जाते हैं। उत्पाद के रूप में अपन ने, जब अपन ने फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव लिया है तो पहले अपने को एल्डिहाइड मिला है, और एल्डिहाइड फिर फर्दर क्रिया के लिए एल्डिहाइड कौन सा, एसिड एल्डिहाइड, और अपने को नेक्स्ट एसिड एल्डिहाइड ग्रिग्नार से क्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में, एंड प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या किसकी प्राप्ति हुई है, 2 डिग्री एल्कोहल, यह आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो याद रखना आप कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एसिड अम्ल व्युत्पन्न है, इसमें ग्रिग्नार के 2 मोल काम में आते हैं, पहली बात। ठीक, इधर फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव है, उससे हमेशा 2 डिग्री पहले एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड नहीं मतलब एल्डिहाइड बनेगा, और उसके बावजूद फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव होगा तो उससे एल्डिहाइड बनेगा हमेशा। ये एल्डिहाइड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रिग्नार अपकर्मक के अंदर ऐसे नहीं आकर क्या आएगा, कोई न कोई एल्किल समूह आएगा, और देन बनने वाला एल्डिहाइड है, फर्दर ग्रिग्नार के साथ क्रिया करेगा तो अपने को उत्पाद के रूप में 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अम्ल व्युत्पन्नों से 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अन्य कोई उच्च स्तर फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य कोई उच्च स्तर अपन एसिड डेरिवेटिव्स लेते हैं तो पहले इससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ पर CH3 ले लिया तो ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये CH3 आ जाएगा, तो ये कीटोन बन गया, एसीटोन है, कीटोन है। इस एसीटोन से यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, और उत्पाद के रूप में यहाँ पर भी CH3 आने पर क्या बनेगा, ये 2 डिग्री की जगह पर 3 डिग्री एल्कोहल। अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मिक अम्ल की जगह पर अपन फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य कोई अम्ल का एस्टर या एसिड हैलाइड लेते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भी ग्रिग्नार के 2 मोल कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर ग्रिग्नार के 2 मोल काम में आते हैं। रिएक्शन के लिए आप किस प्रकार से हो रही है मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ये लिया तो ये फॉर्मिक अम्ल का एसिड डेरिवेटिव है, ये आभासी कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ग्रिग्नार का एल्किल समूह नाभिक इसलिए होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक जैसे ही करता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप होगा, देन ओपन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, लिविंग ग्रुप है, ये Z- निकलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन स्टेप होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट हुई, प्रोडक्ट के रूप में अपने को कीटोन की प्राप्ति। कीटोन फर्दर ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करेगा, और ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करके किसकी प्राप्ति होगी, अपने को मध्यवर्ती स्पीशीज की प्राप्ति होगी। ये एल्कोक्साइड आयन मध्यवर्ती स्पीशीज है, जिसका कि खनिज अम्ल की उपस्थिति में जलावघटन होगा, और खनिज अम्ल की उपस्थिति में जलावघटन होने पर अपने को उत्पाद के रूप में 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर ग्रिग्नार अपकर्मक के 2 मोल कंज्यूम होते हैं। आप याद रखना, जब कभी भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ग्रिग्नार के साथ कराते हैं तो हमेशा ग्रिग्नार अपकर्मक के 2 मोल कंज्यूम होते हैं। 1 मोल पर कार्बोनाइल यौगिक की प्राप्ति होगी, और दूसरे मोल पर कार्बोनाइल यौगिक को ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करेगा, और अपने को किसकी प्राप्ति होती है, उत्पाद के रूप में अपने को, अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है। इधर
ग्रिग्नार अपकर्मक की एक रिएक्शन, ये अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ ली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ ली है, और एक रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे ग्रिग्नार रिएजेंट है वो विस्तार से आपके लिए दिया नहीं है, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ग्रिग्नार अपकर्मक की जो 3 रिएक्शन होती है, पहली है एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात पहली है अम्ल क्षार अपक्रिया, दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया, और तीसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर सबसे जो फास्ट रिएक्शन होती है कोई भी अपक्रियाओं में, तो सबसे फास्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अपक्रिया होते हैं। ये पलक झपकने के साथ ही हो जाती है संपन्न। तो सबसे फास्ट जो ग्रिग्नार अपकर्मक की रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन होगी। उसके बाद जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको ये कौन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स। और उसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कौन देते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्ल व्युत्पन्न, जैसे कि एसिड हैलाइड है, एस्टर है और एमाइड है। अब आप याद रखना, एमाइड वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन भी देता है और एमाइड एसिड बेस रिएक्शन भी देता है। तो आपको मैंने एसिड बेस रिएक्शन नहीं पढ़ाई है ग्रिग्नार की, वो एसिड बेस रिएक्शन की अपने को स्टडी करनी है कि एसिड बेस रिएक्शन आखिरकार होती क्या है, और एसिड बेस रिएक्शन को कौन से सबस्ट्रेट हैं, कौन से क्रियाकारक हैं जो ग्रिग्नार अपकर्मक के साथ एसिड बेस रिएक्शंस देते हैं। These substrate having acidic hydrogen all give acid base reaction with Grignard reagent। अर्थात वे सभी क्रियाकारक जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन होती है वो ग्रिग्नार अपकर्मक के साथ अम्ल क्षार क्रिया देते हैं। अर्थात हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन होती है, जिन क्रियाकारकों के पास अम्लीय हाइड्रोजन होती है, वे सभी क्रियाकारक ग्रिग्नार अपकर्मक के साथ एसिड बेस रिएक्शन अर्थात अम्ल क्षार क्रिया देते हैं। अब अपन अम्लीय हाइड्रोजन की पहचान किस प्रकार से करें कि इस क्रियाकारक के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है और इस क्रियाकारक के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आप याद रखना, जब कभी भी हाइड्रोजन एटम है वो सीधा की सीधा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, ये जब हाइड्रोजन एटम सीधा की सीधा डायरेक्टली अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सीधा की सीधा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है तो वो हाइड्रोजन कैसा होगा, ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक। सेकंड, जब कभी भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, किससे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो वो भी कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे कि मैं कहूंगी टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है। तो इधर एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान क्या होगी, when the hydrogen atom directly attached with more electron negative atom is known as acidic hydrogen। कि जब हाइड्रोजन एटम है वो उच्च विद्युतरणीय परमाणु जैसे कि फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से सीधा जुड़ा होता है या sp संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, तो sp संकृत कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो उच्च होती है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3.75 होती है। तो ये भी क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। और जब कभी भी हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन किस किस के अंदर देखने को मिलता है अपने को, तो उन सभी के साथ में ग्रिग्नार रिएजेंट है वो एसिड बेस रिएक्शंस कैरी आउट करेगा। तो मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोजन की जो पहचान है वो आपको बता दी है। When the hydrogen atom is directly attached with more electron negative atom is known as acidic hydrogen atom। ठीक, जैसे कि फ्लोरीन है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are more electron negative atom and जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो भी कैसा है, एक मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। इधर अपन ने एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान कर ली है।
नेक्स्ट इसकी एसिड बेस रिएक्शन किस प्रकार से कैरी आउट होती है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन से जो अपने को प्रोडक्ट है ग्रिनार के साथ क्रिया करके क्या मिलेगा इसके बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखो जल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो भी क्या है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा, एसिडिक होगा। इधर अमोनिया से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है वो भी कैसा होगा, NH2H। ये भी हाइड्रोजन कैसा है, डायरेक्टली अटैच है, ये भी कैसा होगा, अम्लीय हाइड्रोजन होगा। इधर मैं कहूं कि एल्कोहल से जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी अम्लीय होगा। इधर फिनोल से अगर हाइड्रोजन अटैच है वो भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। इधर मैं बात करूं टर्मिनल एल्काइन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। इधर एनिलीन है, इससे नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन जो अटैच है वो भी कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से डायरेक्ट अटैच होता है या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इधर ग्रिनार अवक्रमक अपन ने लिया RMgX। ग्रिनार अवक्रमक का जो एल्किल समूह है वो भी कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस किस वजह से है, क्यों, इधर ये ग्रिनार अवक्रमक का जो एल्किल समूह स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। इस पर नेगेटिव चार्ज हायर होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पर हायर होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये किस प्रकार से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इन सब ये हाइड्रोजनों पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस एल्किल समूह इस हाइड्रोजन को ले जाता है, सबके हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन को ले जाकर के क्या बनाएगा, ये RH अर्थात प्रोडक्ट के रूप में अपने को हाइड्रोकार्बन बन जाएगा RH। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो जब कभी भी अपन ग्रिनार अवक्रमक की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग रिएक्टेंट के साथ कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन बनता है। इधर ये बचा हुआ शेष भाग क्या है, ये MgX। अगर मैं इस बार इस शेष भाग को ये मान लेता हूं Z, ये पूरा पार्ट Z है तो ये वाला पार्ट इसको लिख सकता हूं Z। अपने को अटैच करना, ये भी Z है तो इसको कैसे अटैच करोगे अपन, जैसे फिनोल का ये Z है तो इसको कैसे अटैच करोगे, या ये MgX और ये O से इसको अटैच कर दोगे आप इस फेनल समूह। ठीक, तो जब फिनोल की क्रिया अपन ग्रिनार के साथ कराते हैं तो अपने को हाइड्रोकार्बन मिलेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में ये मिलता है। इसी प्रकार से अपन ने एक लिया है एमाइड RCONH2, ये एमाइड है। तो एमाइड में भी नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अब मैं आपको अभी ये रिएक्शन बता रहा कि अम्ल व्युत्पन्नों के साथ में ये ग्रिनार है वो कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, नाभिक इसने योगात्मक प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर ये याद रखना जो एमाइड है उस एमाइड के साथ में पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अम्लीय अटैचमेंट है। तो इधर जब मैं इसकी ग्रिनार से रिएक्शन कराऊंगा तो 2 मोल ग्रिनार RMgX इसके साथ क्रिया करके और क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन, ये RH 2 मोल हाइड्रोकार्बन बना लेगा और अपने को बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, इधर ये Mg, ये X, ठीक, और इधर ये पहले मिलेगा क्या, दोनों H को लेकर के यहां पर ये MgX, इधर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा अपने को। यहाँ पर जो H यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये H यहाँ से निकल जाएगा और ये RC डबल बॉन्ड O, ये N माइनस से ये MgX प्लस जुड़ जाता है, दूसरे N माइनस से यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, MgX प्लस जुड़ जाएगा इधर। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को ये मिल गया और मेन प्रोडक्ट के रूप में अपने को हाइड्रोकार्बन मिल गया।
तो जब कभी भी अपन एमाइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, किसके साथ में, ग्रिग्नार के साथ कराते हैं, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन बन गया। अब ये बनने वाला ये है, ये ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे करके क्या बना सकता है, कीटोन, और देन दो फिर ये वापस से ये वाला जो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ये लिविंग ग्रुप है पूरा की पूरा, ये NMDX2 ये लिविंग ग्रुप है। मैं इसको रिएक्शन को मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाई प्रोडक्ट की रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी, ये आपको एसिड बेस रिएक्शन से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जेड की जगह पर ये समूह लगेंगे सबके अंदर, ठीक, तीनों एक समूह मैंने जोड़ करके बता दिया है। अगर ये वाला समूह जेड वाला जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ोगे, इधर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, आपको ये जेड को जिस तरफ से H जुड़ा हुआ उसी तरफ से MgX के साथ में इसको जोड़ दिए जेड वाले पार्ट। अब एमाइड के साथ में बता दिया है दो रिएक्शन देगा, एक एसिड बेस रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन तो कैरी आउट हो गई। अब इस बाई प्रोडक्ट जो बना है इसके साथ में वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन कैसे देगा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एमाइड वाली रिएक्शन। तो आप याद रखना एमाइड के साथ सीधा भूल करके कभी भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन मत दे देना। एमाइड के साथ आपको पहले क्या कराना है, एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट करानी। एसिड बेस से 2 मोल कंज्यूम होंगे एसिड ग्रिग्नार के, तो क्या बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। देन जो बाई प्रोडक्ट है क्या, ये R C डबल बॉन्ड O, ये NMgX, इसका होल ट्वाइस कर दूं, MgX का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल काम में आया, ठीक। तो अब ये एमाइड है जो बाई प्रोडक्ट है, ये ग्रिग्नार के साथ R'-MgX, या मैं इसको ले लूं CH3 ले लूं, या कोई सा भी एल्किल समूह ले सकता हूं, फेनल भी ले सकता हूं, C6H5। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन की विरुद्धता ज्यादा है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर होंगी, तो इधर क्या होगा, ये R इस कार्बन पर, ये CH3 ग्रिग्नार का, ये O-, इधर ये N, ये MgX का होल ट्वाइस लिखा है अपन ने, एक MgX और जुड़ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं MgX का होल थ्राइस, क्योंकि एक MgX और जुड़ गया है, ये MgX प्लस एक और आकर जुड़ गया नाइट्रोजन से, सॉरी इधर होल थ्राइस नहीं लिखूंगा, ये MgX 2 लिखूंगा यहाँ, सॉरी, ये O- से क्या जुड़ जाएगा MgX प्लस। ये स्टेप क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब सब्स्टिट्यूशन स्टेप में जुड़ेगा ये वाला। अब लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर होंगे, ये लिविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा N और नेगेटिव चार्ज, इस N नेगेटिव से क्या हो जाएगा MgX प्लस। तो ये N नेगेटिव से MgX प्लस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा NMgX का होल थ्राइस। इधर देखो ये बन गया R, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, कोई दिक्कत। इधर ये बन जाएगा ये NMgX का होल ट्वाइस, तो ये MgX यहाँ पर और जुड़ेगा, इसका होल ट्वाइस। अब ग्रिग्नार का ये तीसरा मोल कंज्यूम हो गया, चौथा मोल कंज्यूम और होगा इसका, ये CH3MgX, इसकी फिर वापस से रिएक्शन कराएंगे, कीटोन बन गया। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इसके नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ये अटैक करेगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगी, जैसे अटैक करता है मैं इधर से अटैक करा दूं। बात एक ये ये क्या होगा, R, ये CH3, दूसरा ये CH3, ये O- और ये MgX प्लस। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर एक कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन इसका क्या कराऊंगा मैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या होगा, खनिज अम्ल की उपस्थिति में H+, ये H3 होगा, ये H+ तो यहाँ पर बन जाएगा और OH- यहाँ पर O- से जुड़ जाएगा H+ और MgX+ से क्या जुड़ जाएगा OH-। तो क्या बन गया R
CH3 और ये OH प्लस MgX और ये OH। तो आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कभी भी ग्रेनार की रिएक्शन अपन एमाइड के साथ कराते हैं तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी और उससे हाइड्रोकार्बन बनेगा और देन उसके बाद में क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एंड प्रोडक्ट के रूप में अपने को किसकी प्राप्ति होगी? फ्यूरिक एल्कोहल की प्राप्ति होगी। ठीक, इस दौरान अपने को कंज्यूम क्या होगा? ग्रेनार अपकर्मक के 4 मोल कंज्यूम होते हैं, 4 मोल। नोट करने की बात एक और है आपको कि ग्रेनार अपकर्मक जल के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है। तो अपन ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछ जाती है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस से कि अपन ने ग्रेनार अपकर्मक जो जितना भी लिया, फॉर एग्जांपल अपन ने 50 मोल ग्रेनार अपकर्मक लिया और 50 मोल ग्रेनार की क्रिया अपन ने एमाइड के साथ कराई और आपसे पूछे कि एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में एमाइड के साथ एमाइड के 50 मोल लेकर के एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में एमाइड के साथ ग्रेनार अपकर्मक के 50 मोल की रिएक्शन कराता है, तो बताइए जल अपघटन के उपरांत ग्रेनार अपकर्मक के कितने मोल शेष बचेंगे? तो आप याद रखना कि ग्रेनार अपकर्मक के 50 मोल में से 4 मोल के साथ रिएक्शन हो गए। जो शेष अब उस रिएक्शन कंटेनर के अंदर ग्रेनार बचा हुआ है, यहां पर जो 46 मोल बचा हुआ है, 4 मोल तो काम आ गए, 46 मोल बचा हुआ है और 40 मोल के बाद में अपन ने यहां पर जल मिला दिया, तो जल के साथ ग्रेनार अपकर्मक की एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मैंने आपको अभी बताई थी कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वो 46 की 46 मोल ग्रेनार अपकर्मक है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के उपरांत एक भी मोल ग्रेनार का शेष नहीं बचता है बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जल के साथ भी ग्रेनार अपकर्मक एसिड बेस रिएक्शन देता है, क्योंकि जल के पास हाइड्रोजन कैसा किससे अटैच होता है? जल के साथ भी हाइड्रोजन एक मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो जल का हाइड्रोजन भी कैसा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कोई आपसे ये कहे कि जल हाइड्रोजन है, जो जल के साथ हाइड्रोजन अटैच है, कि जल तो ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये बात नहीं है। केमिस्ट्री इस बात को कहती है कि मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है इससे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में? ग्रेनार के रेस्पेक्ट में। तो ग्रेनार की रिएक्शन जब मैं जल के साथ कराऊंगा तब भी अपने को हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर रिएक्शन के रिया करके कर देखता हूँ। इधर देखिए, ये लिया मैंने ग्रेनार CH3MgX और इसकी क्रिया मैंने जल के साथ कराई HOL। तो इसके H+ वाले पार्ट को ले गए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये H+ पार्ट को लेकर के ये नेगेटिव CH3- CH+ को लेकर के CH4 बना लेता है और क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये MgX और ये OH। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को ये मिल जाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में अपने को मेथेन मिल जाती है। अर्थात ग्रेनार अपकर्मक आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोकार्बन ही देगा। तो आप याद रखना कि कभी भी हाइड्रोलाइसिस के पश्चात एक भी मोल ग्रेनार कंटेनर के अंदर शेष नहीं बचता है। ठीक, ये अपना ग्रेनार की एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें एक मैं नेक्स्ट इसका ग्रेनार का एग्जांपल ले रहा हूं, वह है साइनाइड के साथ क्रिया। तो ग्रेनार की क्रिया जब साइनाइड के साथ कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो आप याद रखना ग्रेनार की साइनाइड के साथ भी रिएक्शन कौन सी है? वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है तो उस दौरान आपको जब कितने मोल ग्रेनार काम में आएंगे साइनाइड के साथ में? जब साइनाइड की क्रिया ग्रेनार के साथ कराते हैं तो याद रखना जब साइनाइड की क्रिया ग्रेनार के साथ की ग्रेनार के 1 मोल के साथ करा करके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जब साइनाइड की क्रिया ग्रेनार के 1 मोल के साथ करा करके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उत्पाद के रूप में अपने को कार्बोनाइल यौगिक बनते हैं। जबकि ग्रेनार के 2 मोल के साथ साइनाइड की रिएक्शन करा करके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं
तो उत्पाद के रूप में अपने को किसकी प्राप्ति होगी? उत्पाद के रूप में अपने को 3D एल्कोहल की प्राप्ति होती है। मैं रिएक्शन रिपीट करता हूं, यहां पर इधर देखना, ये RC≡N, ये है साइनाइड। साइनाइड का कार्बन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। जबकि ग्रिनार अपकर्मक का जो एल्किल समूह है, ये R'-MgX, ये वाला क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर होंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे क्या जुड़ेगा? Mgx+। ये Mgx+ जैसे ही जुड़ता है तो ये R ग्रिनार से आया है, डबल बॉन्ड N, ये माइनस और ये Mgx+। अब यहां पर 1 मोल के साथ रिएक्शन कैरी आउट हो गई। 1 मोल के साथ रिएक्शन ग्रिनार की करा करके आप यहां पर ही हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, जलावकरण करा देते हैं खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो अपने को प्रोडक्ट के रूप में कीटोन मिल जाएगा। यदि दूसरे मोल के साथ अगर ग्रिनार दोगे तो दूसरे मोल के साथ करा करके हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट के रूप में 3D एल्कोहल मिलेगा। जबकि 1 मोल के साथ कीटोन मिलता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इधर मैं इसका सेकंड मोल ग्रिनार के साथ कराता हूं तो याद रखना, ये R'-MgX वापस से दे दिया, तो इधर यहां पर ये MgX के साथ बॉन्ड बन चुका है, एक बॉन्ड है। फिर यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। इधर यहां पर भी जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। ये ग्रिनार अपकर्मक का एक एल्किल समूह है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगी, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव से Mgx+ पॉजिटिव जुड़ेगा, ये RC, ये R' ग्रिनार वाला पार्ट आया है। इस नाइट्रोजन से एक Mgx ये जुड़ा हुआ है और ये दूसरा Mgx ये आ गया, ये Mgx। अब देन यहां पर 2 मोल के साथ ग्रिनार की रिएक्शन हो चुकी है, यहां पर 1 मोल, दोनों स्थितियों में अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो यहां पर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H2O+ खनिज अम्ल की उपस्थिति में। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव से क्या जुड़ेगा? H+ और इस पॉजिटिव कार्बन से क्या जुड़ेगा? OH-। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अपने को ये टर्सरी एल्कोहल, ये OH बना, टर्सरी एल्कोहल मिल गया। इधर ये NH और ये MgX और ये भी MgX, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक, यहाँ पर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो 2 मोल इधर कार्बन के डबल बॉन्ड टूटेंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ये दूसरा नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव से क्या जुड़ेगा? H+ जुड़ता है, तो ये बन गया ये Mgx। इस नाइट्रोजन से 2 H+ जुड़े तो NH2। ठीक, इस कार्बन से इस कार्बन पर 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इन 2 पॉजिटिव चार्ज से ये OH- जुड़ा है, तो क्या होगा? ये RC, ये R', इधर ये OH और ये OH। एक कार्बन पर 2 H क्या होते हैं? H होते हैं। ये इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ये H2 बाहर निकल गया, -H2। ठीक, इधर ये R, ये R', ये डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन। तो आप याद रखना, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमावदार क्वेश्चन साइनाइड के रेस्पेक्ट में कैसे पूछ सकता है कि एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में 10 मोल ग्रिनार अभिकर्मक की, एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में 10 मोल ग्रिनार अपकर्मक की साइनाइड के साथ क्रिया करवाता है। 10 मोल ग्रिनार अपकर्मक की साइनाइड के साथ क्रिया करवाता है। ठीक, लेकिन 1 मोल ग्रिनार अभिकर्मक कंज्यूम होने के तुरंत पश्चात विद्यार्थी जल अपघटन करा देता है। तो बताइए, बनने वाले प्रोडक्ट के रूप में कीटोन, जो प्रोडक्ट के रूप में वो कीटोन प्राप्त हो रही है, उससे शेष बचे हुए ग्रिनार के अभिकर्मक क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करते हैं या नहीं? यस और नो में आंसर कई बार पूछा जाता है, क्रिया करते हैं या नहीं। तो आपका आंसर ये होगा कि ग्रिनार अभिकर्मक शेष बचता ही नहीं है,
रिएक्शन कंटेनर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया 1 मोल कंज्यूम होने के पश्चात, तो आपने जल मिला दिया, देन गिरनार अपकर्मक 1 भी मोल गिरनार नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने जल मिला दिया तो एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट हो गई। आप याद रखना कि एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट होने के पश्चात 1 भी मोल गिरनार कंटेनर के अंदर शेष नहीं रहेगा। जब 2 मोल के साथ रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट के रूप में 3D अल्कोहल मिलता है, और 1 मोल के साथ हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को कीटोन की प्राप्ति होती है। ये साइनाइड के साथ गिरनार की रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो इसकी साइनाइड गिरनार अपकर्मक की जो रिएक्शन है वो आती है किसके साथ में? एपोक्साइड के साथ में। मैं आपको बता देता हूं कि एपोक्साइड के साथ भी गिरनार अपकर्मक इस प्रकार से रिएक्शन करके और क्या बना देता है? एल्कोहल बनाता है। तो आप याद रखना, गिरनार की जब रिएक्शन एपोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्कोहल किस प्रकार से बनता है? ये लिया अपन ने एपोक्साइड। ये एपोक्साइड 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सम्मित एपोक्साइड और एक होती है असम्मित एपोक्साइड। जब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएं, इसको काटे बीच में से, तो ये दोनों की दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो इसको बोलते हैं सम्मित एपोक्साइड। इसका नाम क्या है? एपोक्साइड है। यह है सिमेट्रिक एपोक्साइड। तो सिमेट्रिक एपोक्साइड, यहां पर ये गिरनार RMgX लिया, तो सिमेट्रिक एपोक्साइड में कोई दिक्कत नहीं है। गिरनार अपकर्मक की सिमेट्रिक एपोक्साइड की ये रिंग है, इसकी ओपनिंग इधर से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब अपन असम्मित एपोक्साइड लेते हैं, यहां पर मैंने एक और कोई एल्किल समूह लगा दिया, ये R, तो दीज एपोक्साइड इज नोन एज एसिमेट्रिक एपोक्साइड। ये एसिमेट्रिक एपोक्साइड बना दिया। अब इस एसिमेट्रिक एपोक्साइड की गिरनार अपकर्मक के द्वारा रिंग ओपनिंग इस साइड, इसको मैंने लिख दिया A साइड, इधर ये B साइड, ये कार्बन A साइड वाला है, ये कार्बन B साइड वाला है। ये रिंग ओपनिंग A साइड से होगी या B साइड से। तो आप याद रखना, जब कभी भी सम्मित एपोक्साइड की क्रिया गिरनार से कराते हैं तो रिंग ओपनिंग किधर से भी करा सकते हैं, लेकिन जब कभी असम्मित एपोक्साइड की रिंग ओपनिंग की बात हो तो आप याद रखना, असम्मित एपोक्साइड की रिंग ओपनिंग उस तरफ से कराते हैं जिधर से की स्टेरिकल हिंड्रेंस अर्थात त्रिविम बाधा न्यूनतम होती है। जिधर से त्रिविम बाधा न्यूनतम होती है उधर से अपन रिंग ओपनिंग कराते हैं। तो त्रिविम बाधा न्यूनतम किधर से होगी? इधर याद रखना, ये A साइड और ये B साइड। तो यहाँ पर A साइड में त्रिविम बाधा क्या है? उच्च है, जबकि B साइड में त्रिविम बाधा क्या है? कम है। तो अपन रिंग ओपनिंग कराएंगे, वो A साइड में त्रिविम बाधा अधिक है, B साइड में त्रिविम बाधा कम है, तो रिंग ओपनिंग उस तरफ से होगी ज्यादा जिधर से कि त्रिविम बाधा न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो गिरनार अपकर्मक का एल्किल समूह क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, जबकि एपोक्साइड का ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये अटैक करेगा इसके ऊपर क्योंकि त्रिविम बाधा न्यूनतम है, ये ऊपर नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, तो क्या स्थिति होगी? ये O-, इस O- से MgX+ जुड़ गया और ये R, ठीक, और इधर इससे क्या जुड़ गया है? R-। देन इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस H3O+, और हाइड्रोलाइसिस कराने के पश्चात O- से क्या जुड़ जाएगा? H+, ये R, ये O- से H+ जुड़ गया और ये R-। तो अपने को प्रोडक्ट के रूप में ये मिल गया एल्कोहल। ये एल्कोहल कौन सा होगा? ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर यहाँ पर ये R है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ पर R नहीं होता तो कौन सा होता है? 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर एक R और लगा दिया जाए यहाँ पर तो ये कौन सा होता? ये होता 3 डिग्री एल्कोहल। कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सा जाता? 3 डिग्री एल्कोहल। ये एल्कोहल आ जाता है इस टाइम पर 3 डिग्री एल्कोहल। तो याद रखना, एपोक्साइड से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जब इस एपोक्साइड की क्रिया गिरनार से कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, इससे कराएंगे। जब इस एपोक्साइड से गिरनार की क्रिया कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और जब इस एपोक्साइड से गिरनार की क्रिया कराएंगे
तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो अप्रोक्स साइड से भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है ग्रेनार की, वो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो ग्रेनार की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा करके भी अपन एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इधर देखो कैसे करेंगे। जब ग्रेनार अपकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोक्साइड स्पीशीज बनती है, उसका अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ये दिया अपन ने RMgX, इसकी आधा मोल O2 के साथ रिएक्शन कराती है। तो ये ऑक्सीजन RMgX के R और MgX के बीच इंसर्ट होगी। जैसी इंसर्ट होगी तो ये बनेगा R, ये O माइनस और ये MgX प्लस। इंसर्ट हो गई यहाँ पर RMgX के बीच में। इधर ये बन गया एल्कोक्साइड मध्यवर्ती स्पीशीज। ये क्या है, अनस्टेबल। इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा खनिज अम्ल की उपस्थिति में H3O प्लस, ये H प्लस और ये OH माइनस। इधर ये ROH बन जाता है प्लस MgX और ये OH। अर्थात जब कभी भी ग्रेनार अपकर्मक की क्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्कोहल की प्राप्ति होती है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं R की जगह पर C6H5 ले लेता हूं और ये MgX लूं और इसकी हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को क्या बनेगा, फिनोल की प्राप्ति होगी। ये C6H5, ये O माइनस, ये MgX प्लस। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं H3O प्लस, क्या बनेगा, ये C6H5, ये OH फिनोल और ये MgX और ये OH। अर्थात ये H प्लस यहाँ पर और ये OH माइनस इस जगह पर। तो आप याद रखना कि ग्रेनार अपकर्मक से अपन एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फिनोल भी प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रेनार अपकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल की अपन प्राप्ति कर सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल की भी, 2 डिग्री एल्कोहल की भी, 3 डिग्री एल्कोहल की। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि एल्कोहल कौन सा प्राप्त होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। ये डिपेंड करता है एल्किल समूह के ऊपर। जब ग्रेनार अपकर्मक का RMgX का ये एल्किल समूह, ये CH3 प्रयुक्त करता हूं या C2H5 प्रयुक्त करता हूं या CH3, ये CH2 और ये CH2, अर्थात प्राइमरी एल्किल समूह प्रयुक्त करता हूं तो अपने को 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। जब 1 डिग्री एल्किल समूह प्रयुक्त करता हूं तो 1 डिग्री एल्कोहल। जब ये 2 डिग्री एल्किल समूह जैसे आइसोप्रोपिल समूह या कोई अन्य द्वितीयक ब्यूटिल करता हूं तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और जब इस R की जगह पर अपन 3 डिग्री प्रयुक्त करें, जैसे कि प्रत्येक एल्किल समूह प्रयुक्त करता हूं, ये CH3 ये करता हूं तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कैसे बनता है, मैं एक रिएक्शन आपको करके बता देता हूं। जब इस R की जगह पर मैं ये CH3 प्रयुक्त करता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, इधर देखना। जब इस R की जगह पर मैं 3 डिग्री प्रयुक्त करके देखता हूं 3 डिग्री एल्किल समूह, तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल किस प्रकार से बनता है। यह तृतीयक ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रयुक्त करता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी क्रिया हाफ O2 के साथ करा देता हूं तो एक कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट होगी ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये O माइनस और ये MgCl प्लस। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं H3O प्लस, CH3, ये CH3, ये CH3, ये OH प्लस। इधर यहाँ पर O माइनस से H प्लस जुड़ेगा, ये MgX प्लस से OH माइनस जुड़ेगा, ये Cl और ये OH। अर्थात अपने को ये OH आ गया, ये मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो अपन जब ग्रेनार अपकर्मक की क्रिया
ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ग्रेनार अपकर्मक के एल्किल समूह के ऊपर। जब ग्रेनार अपकर्मक का एल्किल समूह प्राइमरी प्रयुक्त करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, जब ग्रेनार अपकर्मक का एल्किल समूह सेकेंडरी प्रयुक्त करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब ग्रेनार अपकर्मक का एल्किल समूह टर्सरी प्रयुक्त करते हैं तो अपने को टर्सरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रेनार रिएजेंट, ये कंप्लीटली सोल्ड आउट होता है, कंप्लीटली समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की जो शेष रिएक्शंस बची हुई हैं उसके ऊपर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ग्रेनार अपकर्मक की जो शेष मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बची हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके।